डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको एक नई एपिसोड के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। आज बटेर को 19वां दिन स्टार्ट हो रहा है। 18 दिन एज होने के बाद अब इनकी फ्लशिंग का टाइम आ चुका है। और ये जब एक मुकम्मल फलाक चल रहा होता है तो एक फलाक के अंदर कम से कम आप 2 दफ़ा इनकी फ़्लशिंग करें। और फ्लशिंग करने का मकसद इनके पेट को साफ़ करना है, ताकि जो इन्होंने मिट्टी खाई होगी या लकड़ी का बुरादा खाया होगा या कुछ ग़िज़ा इनके पेट के अंदर जम गई होगी उसको हम निकाल सकें और इनकी जो ग्रोथ स्लो हो गई है उसको हम तेज़ कर सकें। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इस सेक्शन के अंदर, इस शेड के इस सेक्शन के अंदर मैंने पानी के बर्तन हटा दिए हैं, फीड के बर्तन हटा दिए हैं, यहाँ तक कि इसके ऊपर जो पॉलीथीन का जो मैंने कवर किया हुआ था वो भी कवर हटा दिया है। और ये हटाया इसलिए है कवर को, ताकि इनका टेम्परेचर जो है वो अब डाउन हो जाए। इनके पर आ चुके हैं और ये फ्लाई कर सकते हैं और बड़ी ऊंची फ्लाई करते हैं। अब ये तकरीबन 6-7 फीट लंबा जंप जो है वो कर सकते हैं, फ्लाइट कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्लशिंग इसलिए करवा रहा हूँ कि इनका जो बुरादा है वो काफ़ी अब बीठों से भरा हुआ ख़राब हो चुका है। अब इस बुरादे को भी चेंज करने का वक्त आ गया है। एक फ्लाक के अंदर कम से कम 2 दफ़ा से लेकर 3 दफ़ा तक आपने बुरादा भी चेंज करना होता है। अगर बुरादा ख़राब होगा उसकी बीट से निकलने वाली गैसेस और बीट भी ये खा लेते हैं, उससे इनके पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, तो वही बीमार पड़ जाते हैं। और ख़ास तौर पर इनका जो बॉडी जो है वो इस टाइप की हो जाती है कि ये लेट जाते हैं, ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, मतलब वो बीमार हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए हम इनकी फ़्लशिंग भी करते हैं और बुरादा भी चेंज कर देते हैं। फ्लशिंग करने का तरीकाकार ये है कि आपने सिंपल 1 लीटर दूध लेना है 1000 परिंदे के लिए। 1 लीटर दूध, और 1 लीटर दूध के अंदर आपने 1 पाव चीनी, 250 ग्राम चीनी ले लेनी है और 1 लीटर पानी दूध ले लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये दूध जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। नीम गर्म करके आपने इनको 1 घंटा प्यास देनी है। जब ये 1 घंटे के प्यासे हो जाएंगे, इनको प्यास लगेगी तो ये फ़ौरन दूध की जानिब बढ़ेंगे, उसको पी लेंगे। उसके पीते ही इनको मोशन आएंगे और इनका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा। और उसके बाद जब ये ग़िज़ा खाएंगे तो वो इनका जिस्म का हिस्सा बन जाएगी और ये बीमारियों से भी महफूज हो जाएंगे। तो मैंने जो पानी वाले केन बनाए हुए थे उनके अंदर मैंने दूध बना के रखा हुआ है, मीठा दूध है। तो आपने इस मीठे दूध को इनके पीने के लिए देना है। तो मैं ये रख रहा हूँ ताकि इनकी फ़्लशिंग हो सके और ये आसानी इसको पी के अपने पेट को साफ़ कर सकें। लें जी, मैंने ये रख दिया ये दूध। अब ये इस दूध को पिएंगे तेज़ी से। अब ये इस दूध को पी रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये इस दूध को बड़े तेज़ी से पी रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने इनको 1 घंटा प्यास लगवाई और ये 1 घंटा प्यास लगने के बाद फ़ौरन इसको पीना स्टार्ट हो गया। तो मैं 1 घंटा तक ये दूध रखूँगा। 1 घंटे के बाद ये मैं दूध अगर बचा हुआ होगा तो भी उठा लूँगा। 1 घंटे के अंदर जिसने पी लिया वो ठीक है, जिसने नहीं पिया वो भी ठीक है। तो ये दूसरा केन भी मैं लगा देता हूँ 2 टैंकियों के अंदर। वो तो आपकी आसानी है या आपकी मर्ज़ी है, जितने टैंकी लगा के पानी वाली आप इसको कवर करते हैं। तो मैंने दोनों अलग अलग साइड के ऊपर जो ये रख दिया है। ये जी, ये अभी इसको पीना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें जी, ये अब इसको पी रहे हैं और इनकी फ़ौरन फ्लशिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जी बिल्कुल कवर कर लिया है, बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं फ़ौरन ही, क्योंकि इनको प्यास लगी हुई थी 1 घंटा की। और डियर फ्रेंड्स, ये फ़्लशिंग का तरीका है और ये टाइम भी था फ्लशिंग का और बुरादे के चेंज करने का भी। इसलिए मैंने ये एपिसोड जो है वो तैयार किया है ताकि आप लोग गाइड हो जाए, आपको पता चल जाए। अच्छा, ये जो अभी आप देखेंगे कि एक बटेरा जो है वो ये देखें गिर गया है, ये बैलेंस नहीं कर पा रहा। इसकी वजह ये है कि इसने फ़र्श पे पड़ी हुई कोई बीट
फीड के साथ खा ली थी, पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गई है, अब ये अपना बैलेंस भी नहीं बरकरार रख सकता। तो इसके लिए अब मैं इसको पकड़ के ये फ्लशिंग भी करवा दूंगा ताकि इसका पेट साफ़ हो जाए और ये भी चलने फिरने के काबिल हो जाए। चलो भाई, ये इस तरह से आपने इसको पानी भी पिला लेना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और मालूमात की वीडियोस बनाता रहूं, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और कमेंट्स के अंदर आपने मुझे बताना है कि आपको और किस तरह की मालूमात चाहिए, तो मैं उस तरह की एपिसोड बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और याद रखिएगा कि आपका एक शेयर किसी भी यतीम बच्चे की तालीम के हसूल के लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।